दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मगर आप इस गाड़ी की सर्विसिंग यानी इसके इंजन की क्लीनिंग कंपनी के रिकमेंडेड शेड्यूल के हिसाब से नहीं कराते। और जब भी आप इस गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो आपका मैकेनिक आपकी गाड़ी के लिए सूटेबल इंजन ऑयल का यूज़ नहीं करता, तो क्या इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहेगी? नहीं ना। ठीक उसी तरह से आपके चेहरे की स्किन चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितनी हेल्दी हो, अगर आप इसकी क्लींजिंग यानी फेस वॉशिंग डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए गए शेड्यूल के हिसाब से नहीं करते हैं, और जो क्लींजर्स यानी फेस वॉश, सोप या कोई नेचुरल प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं है, तो कुछ टाइम बाद आपकी चेहरे की स्किन पर धूप, धूल, पोल्यूशन और बढ़ती उम्र के प्रभाव दिखाई देने लगेंगे और आपकी स्किन हेल्दी से अनहेल्दी हो जाएगी। इन सब कंडीशन से बचने के लिए मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, स्किन स्पेशलिस्ट, आज आपको चेहरे की क्लींजिंग यानी फेस वॉशिंग का प्रॉपर तरीका बताऊंगा। चेहरे की स्किन बाकी बॉडी की स्किन के मुकाबले सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। साथ ही साथ चेहरे की स्किन ब्यूटी एंड अपीयरेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यही वजह है कि चेहरे की केयर में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। केयर की अगर बात की जाए तो फेस वॉशिंग केयर का सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर फेस वॉशिंग प्रॉपरली नहीं की जाए तो चाहे जितने अच्छे कॉस्मेटिक यूज़ कर लो, चेहरे की स्किन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास जब पेशेंट्स ब्यूटिफिकेशन के लिए या चेहरे की किसी बीमारी के लिए आते हैं और हम उनसे मालूम करते हैं कि चेहरा धोने के लिए क्या यूज़ करते हो, तो कुछ पेशेंट का जवाब होता है कि वो बहुत अच्छी कंपनी का बहुत ज़्यादा कॉस्टली फेस वॉश यूज़ करते हैं, मगर फिर भी चेहरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उन्होंने बदल बदल कर काफ़ी ज़्यादा सोप्स एंड फेस वॉश यूज़ किए, मगर चेहरे की स्किन की कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, इसलिए अब उन्होंने सोप या फेस वॉश यूज़ करना बंद कर दिया है और वो सिर्फ सादे पानी से चेहरा धोते हैं। कुछ लोगों का जवाब होता है कि वो बेसन का यूज़ चेहरा धोने के लिए करते हैं। इन तीनों में से यानी सोप, फेस वॉश या बेसन में से क्या यूज़ किया जाए, ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, और चेहरे को दिन में कितनी बार वॉश किया जाए इसको लेकर भी कन्फ्यूज़न रहता है। इन दोनों सवालों के जवाब को समझने के लिए आपको समझना होगा कि धूप, पोल्यूशन, पसीना और ऑयल किस तरह से हमारे स्किन को प्रभावित करता है। दिन भर पोल्यूशन और डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल जब हमारी स्किन से सीक्रेट होने वाले पसीने और नेचुरल ऑयल के साथ या ऊपर से लगाए जाने वाले मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ मिल जाते हैं तो ये डर्ट या मेल बनाने लगते हैं। ये डर्ट या मेल जब काफ़ी लंबे टाइम तक चेहरे पर पड़ा रहता है तो स्किन के रोम छिद्र बंद होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्किन की हेल्थ ख़राब होने लगती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से धूल की वजह से गाड़ी के एयर फिल्टर बंद होने लगते हैं, और अगर इन एयर फिल्टर्स को टाइमली क्लीन नहीं कराया जाए तो इंजन की परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है। जब स्किन के रोम छिद्र काफ़ी लंबे टाइम तक बंद रहते हैं तो स्किन की सेल्स मरने लगती हैं, जिसकी वजह से चेहरा डल होने लगता है, स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, स्किन पर रेडनेस और कई तरह के दाने होने लगते हैं, स्किन पर झाइयाँ पड़ने लगती हैं और चेहरे पर बढ़ती उम्र के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। इन सब कंडीशन से बचने के लिए चेहरे के रोम छिद्रों को खुला रखना होगा, और चेहरे के रोम छिद्रों को खुला रखने के लिए दिन में कम से कम चेहरे को फेस वॉश या सोप से 2 बार वॉश करना चाहिए। सिर्फ 2 ही बार वॉश करना चाहिए, 2 बार से ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। 2 बार से ज़्यादा क्यों वॉश नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे चेहरे की स्किन की pH 5.5 से 6.5 तक होती है। ज़्यादातर सोप्स या फेस वॉश की pH 7 से 10 के बीच में होती है। जब हम चेहरे को सोप या फेस वॉश से वॉश करते हैं तो स्किन की pH बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई pH को दोबारा से नॉर्मल होने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। अगर हम दिन में 2 बार से ज़्यादा फेस को वॉश करते हैं तो स्किन की pH कंटिन्यू बढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से हमारे स्किन का डिफेंस सिस्टम ख़राब हो जाता है और स्किन की हेल्थ ख़राब होने की वजह से कई तरह की बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाई चांस अगर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाए या चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए तो एक एक्स्ट्रा बार चेहरे को फेस वॉश या सोप से वॉश किया जा सकता है। अगर आपको फेस वॉश पसंद है तो उसको चूज़ करते वक्त 3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फेस वॉश की pH कम होनी चाहिए। नंबर 2, फेस वॉश फ्रेगरेंस फ्री होने चाहिए। नंबर 2, फेस वॉश आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करने चाहिए। हिमालय नीम फेस वॉश की pH 5.5 तक होती है। अगर आपको
अपनी स्किन टाइप्स के बारे में समझना है और फेस वॉश को अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करना है। तो मेरे इस वीडियो में स्किन टाइप्स के हिसाब से फेस वॉश बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं सोप्स की कि चेहरे पर सोप को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर सोप्स की पीएच 9 से 10 के बीच में होती है। ये सोप्स हाथ और बॉडी के ग्रीस और मेल को साफ़ करने के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, मगर चेहरे के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। जब इन सोप्स को चेहरे पर यूज़ किया जाता है तो ये स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर, बैरियर लेयर को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से चेहरे की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और चेहरे पर ड्राइनेस होने लगती है। अगर आपको सोप्स पसंद है तो अपने चेहरे के लिए ऐसे सोप्स चूज़ करें जिनकी पीएच कम हो, जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, हाइपोअलर्जेनिक हो और जिनमें ऊपर से कुछ नेचुरल मॉइस्चराइज़र जैसे ग्लिसरीन डाला गया हो। डव सोप की पीएच 7, वाओ और सीबामेट सोप की पीएच 5.5 तक होती है। इन तीनों सोप में से चेहरे के लिए कोई भी यूज़ किया जा सकता है। पियर सोप भी चेहरे के लिए सेफ़ होता है। इसकी पीएच इन तीनों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, मगर क्योंकि इसमें ऊपर से ग्लिसरीन और नेचुरल ऑयल एज ए मॉइस्चराइज़र डाले जाते हैं, ये स्किन की मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं चेहरा धोने के लिए बेसन की। बेसन की पीएच भी लगभग 5.5 तक ही होती है। पीएच के हिसाब से चेहरा धोने के लिए बेसन सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ये स्किन के ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन को डीपली क्लीन करता है और एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है। मगर इन सब इफ़ेक्ट्स के लिए इसको चेहरे पर कम से कम 15 मिनट लगाना होता है और आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सिर्फ चेहरा धोने के लिए 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम में निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर इतना टाइम निकाल भी लिया जाए तो एक्सफोलिएशन ज़्यादा होने की वजह से कुछ टाइम बाद चेहरे की स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अगर बेसन को हल्दी, शहद या दही में मिलाकर एज ए फेस मास्क हफ्ते में 1 या 2 बार यूज़ किया जाए तो एक बढ़िया ऑप्शन है। बेसन फेस मास्क की बनिस्बत मैंने अपने इस वीडियो में स्किन टाइप के हिसाब से जो फेस पैक बताए हैं वो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हैं। गुड लक।